first question. Which of the following is not a host factor according to agent host environment model? निम्नलिखित में से कौन सा होस्ट है जो एजेंट होस्ट पर्यावरण मॉडल के अनुसार एक कारक नहीं है? तो ये एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट मॉडल क्या है? एजेंट मीन्स डिसीज कॉजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया, वायरस या फिर अदर वेक्टर, फंगल्स, ये सब आते हैं। और होस्ट क्या है? होस्ट मीन्स एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो एक तो कैरी करेगा डिसीज़ या फिर उसमें सिम्टम्स भी दिखेंगे। और इन्वायरमेंट में आता है कि सूटेबल इन्वायरमेंट टू ट्रांसमिट द डिसीज़ मीन्स वेदर, ऑक्यूपेशनल कंडीशंस, उसके बाद फूड, वाटर, ये सारी जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में वो सूटेबल होगी टू ट्रांसमिट द डिसीज़। ये है एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल। तो हमें इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इसका रीज़न नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, सेकंड एज, थर्ड लाइफस्टाइल एंड फोर्थ क्लाइमेट। तो करेक्ट ऑप्शन है क्लाइमेट। Then next question, which of the following option best suits for the meaning of profession? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेशे के अर्थ के लिए सबसे अच्छा है? तो यहाँ हमें प्रोफेशन की इनडायरेक्टली डेफिनेशन ही पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑक्यूपेशन विथ सम प्रैक्टिस, then occupation with ethical component and intellectual study, then third option occupation with large number of personnel working, fourth occupation that promotes for higher study, and correct option is occupation with ethical component and the intellectual study is the best suits for the meaning of profession। क्या है? एक ऐसा वर्क जिसमें हम इथिकल कंपोनेंट भी फॉलो करते हैं और इंटेलेक्चुअल स्टडी भी लगती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शो फिजिकल अटेंडिंग? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शारीरिक उपस्थिति दर्शाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन, इसमें ABCD पॉइंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट है अडॉप्टिंग एन ओपन पोस्चर, थर्ड मेंटेनिंग गुड आई कॉन्टैक्ट, लर्निंग टूवर्ड द पर्सन एंड फोर्थ प्रिज्यूम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ABC। A मीन्स अडॉप्टिंग एन ओपन पोस्चर, सेकेंड मेंटेनिंग गुड आई कॉन्टैक्ट एंड लर्निंग टूवर्ड्स द पर्सन। ये तीनों चीज़ें जो है, ये तीनों एक्शन जो है वो शो करती है कि पर्सन फिजिकली अटेंडिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कम्स अंडर द सेकेंडरी सब्जेक्टिव डाटा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व माध्यमिक व्यक्तिपरक डेटा के अंतर्गत आता है? तो सब्जेक्टिव डाटा हम कब यूज़ करते हैं? जब हम नर्सिंग केयर प्लान लिखते हैं तब हम सब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। तो फर्स्ट इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जो सेकेंडरी सब्जेक्टिव डाटा में इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, द नर्स पाल्पेट एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिटी, ये ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया। सेकेंड, क्लाइंट स्टेट्स सीवियर पेन वाइल क्लाइंबिंग, ये कंप्लेंट हो गई क्लाइंट की, वो भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो बता रहे हैं वो, तो चीप कंप्लेंट या प्रेजेंट कंप्लेंट बोल सकते हैं। देन थर्ड, स्पाउस स्टेट्स द क्लाइंट हैज़ लॉस्ट ऑल एपेटाइट,
पेशेंट की वाइफ बता रही है कि पेशेंट को भूख नहीं लग रही है। एंड फोर्थ, द नर्स मेजर्स वेट। तो नर्स मेजर्स वेट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है स्पाउस स्टेट्स द क्लाइंट हैज़ लॉस्ट ऑल एपेटाइट। ये है सब्जेक्टिव डाटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ आई इरिगेटिंग सोल्यूशन शुड बी एट व्हाट डिग्री इन फ़ारेनहाइट। आँखों की सिंचाई के समाधान का तापमान किस डिग्री फ़ारेनहाइट पर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन 90 to 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकेंड 98 to 100 फ़ारेनहाइट, थर्ड 120 to 104 फ़ारेनहाइट एंड फोर्थ 1110 फ़ारेनहाइट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 98 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट is the temperature of the eye irrigating solution. Then next question, a type of heat loss that occur when the heat is removed by air current is known as। एक प्रकार की ऊष्मा हानि जो तब होती है जब वायु धारा द्वारा ताप को हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, हीट लॉस का वो कौन सा टाइप है जिसमें हीट कैसे रिमूव होती है, एयर करंट के थ्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन कन्वेक्शन, सेकंड कंडक्शन, थर्ड रेडिएशन एंड फोर्थ इवेपोरेशन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट जो है वो रिमूव होती है एयर करंट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू हैज़ अ फीवर विथ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। It rises to around 103 Fahrenheit and comes down to 100 degree Fahrenheit several times in a day in a typical pattern. What kind of a fever is Ramu having? तो रामू को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान के बुखार के साथ बुखार है। यह लगभग 103 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है और एक विशिष्ट पैटर्न में एक दिन में कई बार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे जाता है। तो रामू को किस तरह का बुखार है। तो फर्स्ट ऑप्शन रिलैप्सिंग, सेकंड इंटरमिटेंट, फोर्थ रेमिटेंट एंड थर्ड रेमिटेंट एंड फोर्थ कांस्टेंट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज रेमिटेंट। Then next question, what is deformity of chest? छाती की पेक्टस एक्सकैवेटेड विकृति क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन डिप्रेस स्टर्नम एंड नैरोइंग ऑफ एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर, सेकेंड ऑप्शन पोस्ट्रूडिंग ऑफ स्टर्नम एंड एन इंक्रीज्ड एंटेरियर पोस्टीरियर डायमीटर, third narrowing of transverse diameter and depressed sternum, and fourth ratio of anterior posterior diameter to transverse diameter is 1:1 and correct option is depressed sternum and narrowing anterior posterior diameter। ये जो है वो चेस्ट की पेक्टस एक्सकैवेटम डिफॉर्मिटी है। The next question, superficial ulceration of the skin appearing as an abrasion and a blister of a characteristic of। त्वचा की सतही अल्सर को जो एक खरोच और एक छाला के रूप में दिखाई देता है, तो उसका लक्षण क्या है। तो किसका लक्षण है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्टेज 1 प्रेशर अल्सर, सेकेंड स्टेज 2 प्रेशर अल्सर, स्टेज 3 प्रेशर अल्सर एंड स्टेज 4 प्रेशर अल्सर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज स्टेज 2 प्रेशर अल्सर। इसमें क्या होता है कि जो ब्लिस्टर और अल्सरेशन दिखता है स्किन पे और ब्लिस्टर और एब्रेशन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से कौन से शुष्क गर्मी के अनुप्रयोग का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सन बाथ, सेकेंड हॉट वाटर बैग, थर्ड रेडिएंट वार्मर एंड फोर्थ हॉट पैक्स। एंड हॉट पैक्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हॉट पैक्स जो है वो ड्राई हीट एप्लीकेशन का ऑप्शन का एग्जाम्पल नहीं है।